सो फाइंडिंग मिनिमा एंड मैक्सिमा। मशीन लर्निंग में किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग मिनिमा और मैक्सिमा की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्विकली ओवरव्यू कर लेते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो स्लोप है वो तमाम के तमाम पॉइंट्स पे सेम रहती है। आप चाहे इस पॉइंट पे स्लोप ले लें, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। जबकि जो हमारे पास कर्व्स हैं वहां पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप्स आ रही होती है। डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट स्लोप्स आ रही होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप x की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 2 आ रही है, x की वैल्यू में 1 का इंक्रीज करें तो आपके पास जो डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा x वो 1 आ जाएगा। और उसके अगेंस्ट जो आपके पास y की वैल्यू है, 1 का इंक्रीज करने से वो 2 हो जाएगा। y की वैल्यू में हमारे पास जो इंक्रीज होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू है 5, यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 9। सो जो डेल्टा आ रहा है दैट इज डेल्टा y जो आ रहा है दैट इज 4, बिकॉज 9 माइनस 5। और यहाँ पे जो स्लोप आ रही है दैट इज 4। अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने 1 का इंक्रीज किया और आपके पास उसके अगेंस्ट जो y की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। और आप इस ग्राफ से भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मींस एट पॉइंट 2 आपके पास इसकी वैल्यू 9 थी और आपने जब इसको इंक्रीज किया और यहाँ पे आप 3 लेके गए तो आपके पास जो इंक्रीज आ गई दैट इज 14 माइनस 9 5 आ गया। इसी तरीके से इस पॉइंट पे मीन जब आप 3 पॉइंट पे थे और आपने 3 से एक इंक्रीज किया 4 तो आपके पास जो इंक्रीज आया दैट इज 7। तो कर्व में हर पॉइंट पे जब आप स्लोप लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, तो वो स्लोप डिफरेंट आ रही होती है। और स्लोप का इंट्यूशन क्या है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू को जरा सा इंक्रीज करें तो उसके अगेंस्ट y कितनी ज्यादा इंक्रीज होगी। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये फंक्शन था। अगर आप इस डेटा को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन आ रहा है दैट इज 5 ऑफ x प्लस 5। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें सो ये आपके पास f ऑफ x आ गया। और इसका अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f ऑफ x तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा ओनली 5। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन के केस में आपके पास तमाम के तमाम पॉइंट्स पे जो स्लोप है वो 5 है। जबकि यहाँ पे क्योंकि स्लोप चेंज हो रही है और डिपेंड कर रही है पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट मीन्स x की वैल्यू पे। और जब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 2x। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी जो स्लोप है वो उसी लिहाज से चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल 2 पे इसका इम्पैक्ट डिफरेंट आएगा, 3 पे डिफरेंट आ रहा होगा, 4 पे डिफरेंट आ रहा होगा। और आपके पास ये वाला फैक्टर आंसर आता जाएगा। समटाइम्स मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रॉब्लम्स में हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन होता है और हम ये चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कॉस्ट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर, मींस कि वो x की क्या वैल्यू होगी कि ये पर्टिकुलर फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न करे। तो ये उसी वक्त ही है जब मेरे पास इसकी जो स्लोप आ रही है दैट इज 0। सो जो स्लोप आ रही है दैट इज 0। सो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में स्लोप कंप्यूट करूं तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अगर आप
इस डायरेक्शन में स्लोप कंप्यूट करते हैं तो इसकी जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव होगी। क्यों? इस वजह से कि जब आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इधर स्लोप नेगेटिव क्यों है? यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज -2, -2 से आप गए -1, -2 से -1 मीन्स 1 ऐड किया, दैट इज डेल्टा x मेरे पास 1 आया, और इसके अगेंस्ट जो मेरे पास वैल्यू आई है, सो मैंने यहाँ पे -2 से -1 एक का इंक्रीज किया, और इस फंक्शन ने जो मुझे वैल्यू रिटर्न की -2 से -1, वो रिटर्न किया -3। यहाँ पे क्या वैल्यू थी? यहाँ पे वैल्यू थी 4, यहाँ पे वैल्यू थी 1, सो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, सो -3 ओवर 1 किया तो जो स्लोप आ गई वो -3 आ रही। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्लोप आ रही है दैट इज नेगेटिव, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे जो स्लोप होगी वो दैट इज 0। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर प्रॉब्लम फंक्शन इस शेप का है तो मुझे x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिसमें इसकी स्लोप 0 हो, मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन मुझे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास फंक्शन ये है और इस पर्टिकुलर केस में मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप होगी 0, तो मैं इंटरेस्टेड होऊंगा x की ऐसी वैल्यू पे जहां पे मुझे ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, सेम फंक्शन है, तो ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पे ये वाली वैल्यू इस पॉइंट पे सबसे कम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? आपने डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा होगा कि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, लेट्स से इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया एफ ऑफ एक्स ऑफ दिस, और आपके पास 2x आ गया और उसको सेट कर दें 0, तो आपके पास उस फंक्शन की वो वाली वैल्यूज आ जाएंगी जहां पे इस फंक्शन की स्लोप 0 है। इस फंक्शन की स्लोप 0 है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, अगेन 2x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी आपके पास x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, दोनों फंक्शंस डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। जब आपने हमने पहले डिस्कस किया था कि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो स्लोप रिटर्न कर रहा है, जबकि इन दोनों की जो स्लोप आपने फाइंड की है दैट इज 2x। क्यों? ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इस फंक्शन पे भी डिफरेंट पॉइंट्स पे जाके स्लोप कंप्यूट करेंगे तो दोनों का बिहेवियर सेम है, इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट फैक्टर ऐड हुआ है बेस वैल्यू में, अदरवाइज बाकी दोनों फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इन दोनों का जो स्लोप आ रही है वो भी सेम है, और जब आपने इसको इज इक्वल टू सेट इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आपके पास x की वैल्यू 0 पे ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मींस यहाँ पे इनकी स्लोप 0 है। ये फंक्शन ऐसा है जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मींस कि अगर हम इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सेट करें तो हमारे पास वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का आप मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड करें कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है, तो आपके पास ये फंक्शन है। इस फंक्शन को जिस तरह हम पहले डिस्कस करते रहे हैं, एक्स और एफ ऑफ एक्स करके 1 2 3 2 3 -1 -2 के लिहाज से आप वैल्यूज जब प्लॉट करेंगे और उसके अगेंस्ट आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास इस तरह की लाइन आ रही है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि किस तरह, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की जो आपको स्लोप मिलेंगी वो 0 मिलेंगी या अगेन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तरीका क्या है? जो हमने पहले डिस्कस किया, इसका डेरिवेटिव लिया, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो 3x था,
3x यहाँ पे आ गया तो 3x2 माइनस 6x आ गया। देन उसके बाद 3x कॉमन आ रहा था तो x माइनस 2 आ गया और इसको इज इक्वल टू 0 करवा दिया, क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे ऐसी वैल्यूज फाइंड करने में जहाँ पे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा हो, ताकि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकें। और इस चीज़ को अगर आप देखें तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है, अगर आप इसको 0 सेट कर देते हैं, या फिर x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। सो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किया जा रहा है। डेरिवेटिव लिया, आपके पास ये चीज़ आ गई और यहाँ से कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 सेट करवा दिया, क्योंकि हम इंटरेस्टेड थे उन पॉइंट्स पे जहाँ पे इनकी स्लोप 0 आ रही है, ताकि हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। और हमारे पास ये x इज इक्वल टू 0 और 2 आ गए। और सो जब हमने 0 और 2 को पुट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो स्लोप मिल रही है वो 0 मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो चीज़ है ये हमें स्लोप रिटर्न कर रही थी। सो 0 और 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें जो स्लोप मिल रही है वो 0 मिल रही है, जबकि बाकी पॉइंट्स में आप जैसे जैसे पॉइंट चेंज करते जाएंगे उसकी डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक दफा डिस्कस कर लीजिए। तो यहाँ पे उसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप है वो 0 थी, इस वाले पॉइंट पे स्लोप 0 थी, और यही चीज़ यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी ऑब्जर्व की जा रही है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।